वीडियो में आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपगार स्कोर के बारे में। PYQ के हिसाब से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपगार स्कोर चेक क्यों करते हैं बच्चे में। क्या चेक करते हैं कि जो बच्चा है उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट चेक करते हैं, ठीक है। सर ये दिया किसने, तो इसने डॉक्टर वर्जीना अपगार, और सर कब दिया, 1952 में दिया, ठीक है। अब अपगार स्कोर चेक करते हैं अपन, तो सबसे पहले करते हैं कि 1 मिनट पे एंड 5 मिनट पे, ठीक है। अब अगर 1 मिनट पे चेक किया, मान लो थोड़ा कम है या फिर ठीक है, फिर 5 मिनट पे चेक करते हैं। अगर 5 मिनट में डिप्रेस्ड है, इफ़ चेक किया 5 मिनट पे और वो डिप्रेस्ड है, तो अपन कब करेंगे, फिर 15 मिनट पे चेक करेंगे वापस, ठीक है। ये हो गया। अब सर बात करते हैं कि जो अपगार स्कोर है, अपगार स्कोर में ईच जो 5 पैरामीटर्स, कितने 5 पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स में देखें तो मिनिमम स्कोर है 0 और मैक्सिमम है 2, ठीक है। इसकी जो स्कोरिंग होती है वो होती है 0, 1, 2, लेकिन मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है 2, ठीक है। तो अगर 5 पॉइंट है, 5 के हिसाब से मैक्सिमम देखे तो कितना हो सकता है 10, तो मिनिमम स्कोर कितना 0 हो सकता है, और मैक्सिमम स्कोर कितना 10। तो ये याद रखना है कि अपगार स्कोर में मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है 0, मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है 10, ठीक है। अब अपगार स्कोर के अपन क्या देखते हैं, टेबल देखते हैं कि अपगार की फुल फॉर्म ए यानी अपीयरेंस, पी यानी पल्स, जी यानी ग्रीमेस यानी रिफ्लेक्स, ठीक है। ए यानी एक्टिविटी, और आर यानी रेस्पिरेटरी, अपन ने स्कोर की बात की थी कि मिनिमम कितना 0, फिर 1 और 2, ये स्कोरिंग पैटर्न होगा इसमें, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं कि अपीयरेंस बच्चे का अपने को क्या देखना है, अपीयरेंस चेक करना है। अगर वो साइनोटिक है, साइनोटिक मतलब कंप्लीट ब्लू है, तो उसको क्या देना है 0। अगर वो एक्रोसाइनोसिस है, यानी कि जो बॉडी तो क्या है पिंक है, ठीक है, और जो एक्सट्रीमिटीज है अपनी, एक्सट्रीमिटीज क्या है ब्लू है, ठीक है, तो उसको देंगे 1। और वो बच्चा कंप्लीट पिंक है तो क्या देंगे स्कोर 2। यानी अगर अपीयरेंस की बात करें तो अगर साइनोटिक यानी कंप्लीट ब्लू यानी 0, एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या है कि बॉडी उसकी पिंक है, एक्सट्रीमिटीज क्या है ब्लू है, तो उसको स्कोर देंगे अपन 1, और कंप्लीट पिंक है बॉडी तो स्कोर देंगे अपन 2, ठीक है। अब पल्स की बात करें तो पल्स अगर एब्सेंट है तो 0, लेस देन 100 है तो 1, और मोर देन 100 है तो 2, ठीक है। कि पल्स की बात की तो अगर वो एब्सेंट है तो क्या हुआ 0, अगर वो लेस देन 100 है तो 1, मोर देन 100 है तो 2, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन ग्रीमेस, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो 0, अगर रिफ्लेक्स ग्रीमिस है यानी कम रिफ्लेक्स है तो 1,
और मतलब कफ और स्नीजिंग है उसके, मतलब सही रिफ्लेक्स है उसमें, गुड रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, गुड रिफ्लेक्स है, तो अपन उसको क्या देंगे 2, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं किसकी, एक्टिविटी की। अगर एक्टिविटी एब्सेंट है तो 0, सम है मतलब कुछ एक्टिविटी या सम फ्लेक्शन तो क्या 1, और एक्टिव है तो उसको क्या देंगे अपन 2, ठीक है। फिर आता है रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी जब बात करते हैं कि एब्सेंट है तो 0। अब वो क्या है, वीक है, जैसे वीक क्राई कर रहा है, ऑप्शन में इरेगुलर है या फिर गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, तो 1 देना है। अगर वो क्वेश्चन में पूछे स्ट्रोंग है, ठीक है, विग्रस है, स्ट्रोंग है, विग्रस क्राई, स्ट्रोंग क्राई, विग्रस क्राई, और एक होता है लस्टी क्राई, ये इंपॉर्टेंट है, लस्टी क्राई। वो क्वेश्चन में क्या देगा, सीधे देगा लस्टी क्राई। तो लस्टी क्राई हो, विग्रस क्राई हो या फिर स्ट्रोंग क्राई हो, तो अपने को क्या देना है, सेकंड, यानी 2 मार्क्स देने हैं उसको। अगर वीक क्राई है, इरेगुलर है, गैस्पिंग कर रहा है, तो उसको 1 देना है, एब्सेंट हो तो उसको 0 देना है, ठीक है। तो ये इसमें रेस्पिरेशन में ये जरूर याद रखना है कि स्ट्रोंग हो या फिर विग्रस हो या फिर लस्टी हो, तो स्कोर अपने को कितना देना है, 2 देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर 5 पैरामीटर देख लिए। अब इनमें बात करें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हार्ट रेट, ठीक है, ठीक है ना, पल्स, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब सर इसकी स्कोर की बात करते हैं। इसका स्कोर 3 कैटेगरी में हो सकता है, 0 to 3, 4 to 7 और मोर देन 7, ठीक है। अगर 0 to 3 स्कोर है तो क्या अपने को क्या करना है, रिसक्सिटेशन। अगर वो स्कोर 4 to 7 है, यानी कि अगर 0 to 3 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीवियर। अगर 4 to 7 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट। और अगर वो मोर देन 7 है तो उसको क्या अपन बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अगर 4 to 7 स्कोर आया तो अपन क्या करेंगे, सक्शन, स्टिमुलेशन और पोजीशन, ठीक है। और मोर देन 7 आए तो रूटीन केयर। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि अगर अपकार स्कोर अपन ने देखा उसका अगर 0 to 3 आया, इसका मतलब क्या है, सीवियर है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, रिसक्सिटेशन करना पड़ेगा। अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में रिसक्सिटेशन। अगर वो स्कोर 4 to 7 है तो अपने को क्या चेक करना है, उसका सक्शन करना है, स्टिमुलेशन करना है और पोजीशन देनी है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मॉडरेट। ये PYQ है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा कि एक बच्चा है, उसका अपकार स्कोर 5 है, तो कौन सी कैटेगरी और क्या करोगे, तो कैटेगरी कौन सी हुई, मॉडरेट, और करना क्या है, सक्शन, स्टिमुलेशन, पोजीशन। और अगर मोर देन 7 है तो क्या है, नॉर्मल है और रूटीन केयर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक था अपकार स्कोर। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।